वेलकम टू प्रेप नवोदय। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग 2013 में पूछे गए कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, 3207 मल्टीप्लाइड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 13 के गुणनफल में इकाई स्थान पर कौन सा अंक आएगा? फाइंड आउट द यूनिट्स डिजिट इन द प्रोडक्ट ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सारे नंबर्स के यूनिट प्लेस पे यानी इकाई स्थान पे जो अंक है उसको अलग करके गुना कर लेंगे। 7 गुना 2 गुना 7 गुना 3। इसको भी हम लोग कंप्लीट गुना नहीं करेंगे, पेयर बना के गुना करेंगे और उसके केवल इकाई स्थान को हम लोग नोट डाउन करेंगे। 7 दूना 14 इकाई स्थान पे 4 है, गुना 7 या 21 इकाई स्थान पे 1 है। इनको गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, यानी हमारे गुणनफल के इकाई स्थान पे 4 आएगा। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52, अंक 0, 3, 6, 8 और 9 को मिलाकर बनने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना होगा? सभी अंकों का प्रयोग सिर्फ एक बार करना है। द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड लोएस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग 0, 3, 6, 8 एंड 9, ईच डिजिट यूजिंग 1 टाइम। केवल एक बार यूज करना है सारे अंकों को, और अंक क्या है? 0 है, 3 है, 6 है, 8 है, 9 है। सबसे बड़ा नंबर क्या बनेगा? 9, 8, 6, 3, 0। 0 से किसी भी नंबर को स्टार्ट नहीं करते हैं। सबसे छोटा नंबर बनेगा 3 करेंगे, फिर 0, फिर 6, फिर 8, 9। ये हो गया सबसे छोटा नंबर। इन दोनों का अंतर बताना है, माइनस कर लेंगे। 10 माइनस 9 1 होता है, ये 2 है। 12 माइनस 8 4 होता है, ये 5 है, 15 बन जाएगा, 6 9 हो जाएगा, ये 7 हो चुका है। 7 9 माइनस 3 6 6 7 9 4 1। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 53, 45 75 और 165 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। फाइंड द HCF ऑफ 45 75 एंड 165। तो इनका HCF फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे? कॉमन डिवीजन मेथड यूज करेंगे, उससे जल्दी होता है। तीनों नंबर के एंड में 5 है, यानी 5 से ये डिविजिबल है। 5 से 9 बार में, 5 एकम 5 बचेगा 2 5 25, 5 बार में 5 तिया 15 बचेगा 1 5 15, 5 तिया 15। अब ये तीनों नंबर साफ साफ दिख रहा है कि 3 से डिविजिबल है। 3 से करेंगे, 3 तिया 9, 3 5 15, 3 कम 3, 3 एकम 3। अब 3, 5 और 11 किसी एक नंबर के टेबल में नहीं आता, केवल 1 के टेबल में आता है, और किसी भी नंबर के टेबल में ये तीनों संख्या नहीं आएगी। तो हमारा प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा, और ये जो लेफ्ट में जो नंबर है इनको गुना करेंगे, वही होगा हमारा HCF, यानी HCF हो जाएगा 5 × 3 15। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। यहाँ पे 14 की जगह पे 15 होगा। क्वेश्चन नंबर 54, 42, 98 और 70 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर डिवाइडेड बाय 42, 98 एंड 70। ये जो संख्या होगी वो सबसे छोटी होगी और पूरी तरह विभाजित होगी इन तीनों से, यानी इन तीनों के पहाड़े में आती होगी, इन तीनों के टेबल में आती होगी। यानी ये जो संख्या होगी इन तीनों का कॉमन मल्टीपल होगी, और सबसे छोटी है यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगी, यानी हमें एलसीएम निकालना है इन तीनों संख्या का। 48, 98 एंड 70। 2 से डिवाइड करेंगे 21, 49 एंड 35। फिर हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे 7 बार में, 49 नहीं डिवाइड होगा, 35 भी नहीं डिवाइड होगा। फिर हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे 7, 49 नहीं डिवाइड होगा, 5 से 7 बार में 35 जाएगा। अब 7 से डिवाइड करेंगे 1 7 1, फिर 7 से करेंगे 1 1 1, लास्ट में यहाँ पे 1 1 1 आना चाहिए। ये जो नंबर है इनको गुना करेंगे तो यही होगा हमारा LCM। 2 × 3 × 5 × 7 × 7। जब भी 2 और 5 गुना में रहे तो उसको अलग से गुना करेंगे। 7 7 जब 49 × 3 होता है 147, और 2 5 जब 10 होता है, यानी 1470 होगा हमारा LCM। आंसर हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 55, दो संख्याओं का योग 2 3 4 5 6 0 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 2 3 4 5 6 0। इफ वन नंबर इज मोर देन द अदर नंबर बाय 10,010, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर।
यानी जो बड़ी संख्या है, मान लो x है, तो छोटी संख्या उससे कितनी छोटी है, 10,010 छोटी है, क्योंकि ये 10,010 अधिक है तो वो 10,010 छोटी है, यानी दूसरी संख्या हो जाएगी 10,010। और इन दोनों को जोड़ने पे क्या आ रहा है, इन दोनों को अगर जोड़ा जाए तो आ रहा है 234,560। तो अब आप देखिए क्या हो रहा है, ये x और ये x मिलकर हो जाएगा 2x, और इस -10,010 को हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो 234,560 पहले से है और इसमें ये ऐड हो जाएगा। क्यों ऐड होगा, क्योंकि शिफ्ट करने पे साइन चेंज हो जाता है, निगेटिव था तो पॉजिटिव बन गया, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको 2x मिल जाएगा। जोड़ लेते हैं, कैसे जोड़ेंगे, इसको हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे 10,010 और जोड़ लेते हैं 0,75442, यानी 2x हो गया 244,570। x हो जाएगा, अब 2x का मतलब होता है 2 इंटू एक्स, जब 2 को शिफ्ट करेंगे तो ये इधर जाके गुना होगा, लेकिन उल्टा हो जाएगा, यहाँ 1/2 हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 बचेगा 1 7, 2 8 जा 16 बचेगा 1 0, 2 5 जा 10, यानी हमारा आंसर होगा 122,285। एक्स हमने किसको माना था, बड़ी संख्या को, तो बड़ी संख्या होगी 122,285। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 56, 17 सही 1/16 का दशमलव समतुल्य कितना होगा। 17 होल 1/16 डेसिमल इक्विवेलेंट इज हाउ मच। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 1/16 का डेसिमल इक्विवेलेंट निकालेंगे, ये कितना है। 16 से हम 1 को डिवाइड करेंगे और 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 पॉइंट, जितना भी जीरो मान है उतना आप लगा के लिख सकते हैं, लिख दिया हमने। अब चूंकि 1 छोटा है तो हम लोग को 10 बनाना हो, उसके लिए बीच में डेसिमल आ रहा है तो हम लोग यहाँ डेसिमल देंगे, राइट। अभी भी 10 छोटा है 16 से, तो हम एक और नंबर को लेने के लिए हमको यहाँ एक जीरो देना पड़ेगा। अब ये हो गया 100, 16 के टेबल में 6 बार में 96 आता है, माइनस करेंगे तो ये 4 आ जाएगा। अब एक नंबर को उतारने की परमिशन है, 16 2 जा 32 बचेगा 8, फिर से एक जीरो को उतारेंगे, 16 5 जा 80, यानी हमारा डिवीजन कंप्लीट हो गया, यानी 1/16 जो है वो 0.0625, या इसको लिख सकते हैं 0.0625 के बराबर है। अब इसमें हम 17 को जोड़ लेंगे, क्योंकि 17 1/16 का मतलब क्या होता है, 17 होल है एंड प्लस 1/16 है, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 17.0625। आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 57, 5.029 को किस संख्या से विभाजित किया जाए ताकि परिणाम 50.29 मिले। बाय विच नंबर इज 5.029 डिवाइडेड टू ऑब्टेन 50.29। तो मान लो x से डिवाइड किया जाए 5.029 को, ये संख्या x है, तो 5.029 को हमने x से डिवाइड किया और क्या मिला 50.29। अब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 5.029 बन जाएगा 50.29 इंटू एक्स। अब 50.29 को शिफ्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 5.029 डिवीजन 50.29। अब देखिए अंश में ये 3 डेसिमल प्लेसेज है और हर में 2 ही है, तो इसको भी 3 बना लेंगे, 290 लिख देंगे। अब ये डेसिमल आराम से हट जाएगा, तो ये 5029 है, नीचे में 50290 है, यानी ये 10 बार में कट जाएगा, यानी x का वैल्यू आ जाएगा 1/10 और 1/10 को ले सकते हैं 0.1। आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 58 में क्वेश्चन में थोड़ा मिस प्रिंट है तो इसको हमने सही किया है। क्या क्वेश्चन होना चाहिए, 500 ग्राम 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होगा, या होना चाहिए 500 ग्राम इज व्हाट परसेंटेज ऑफ 4 kg। ये क्वेश्चन है, यानी 4 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, मान लेते हैं कितना को x मान लेते हैं, ये 500 ग्राम, ये क्वेश्चन है। तो 4 किलोग्राम को सबसे पहले हम लोग ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, यूनिट सेम होना चाहिए, गुना हो जाएगा का मतलब x परसेंट मीन्स x/100 इक्वल्स टू 500 ग्राम। अब ये 2 0 कट जाएगा, अब 40 को हम लोग शिफ्ट करेंगे राइट साइड में, तो x हो जाएगा आपका 500 ग्राम
इंटू 1/40 ग्राम। शिफ्ट करने पे रेसिप्रोकल हो जाता है। ग्राम ग्राम कट गया, 0 0 कट गया, 2 से 2 बार में, 2 से 25 बार में, यानी 25/2% होगा हमारा आंसर। और इसको लिख सकते हैं 12.5%। आंसर हो गया ऑप्शन ए। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो यदि पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।